यूनिटी कैसे आएगी मुसलमानों में? यूनिटी सिर्फ एक याद रखिएगा, अच्छा सवाल है। यूनिटी कभी भी नहीं आती किसी भी दो बंदों में जब तक कि उनका पर्पस अलाइन नहीं होता। तो यूनिटी असल में पर्पस पे आती है, दो बंदों में नहीं आती, याद रखिएगा। उसका आउटपुट होता है दो बंदे इकट्ठे हो गए, ठीक है। वो समझे। मैं आपको एक सी मिसाल देता हूँ कि 10 मजदूर सड़क पे मजदूरी करके सड़क बना रहे हैं। क्या नाम है आपका? कोमल। कोमल। कोमल कोमल। जी। 10 मजदूर, इतने में बस आती है और बस का ड्राइवर कंट्रोल में नहीं है, बस को नहीं चला रहा। 10 मजदूर सड़क बना रहे हैं, ठीक है। और 10 के 10 मजदूरों को खतरा है जान का, अचानक बस आ गई है, ठीक है। तो कौन सा मजदूर किसको बचाएगा? कोई तो स्टेप लेगा ना। यस। कोई नहीं लेगा ना, हर कोई अपने आप को बचाएगा। मौजूदा भी हो सकता है, क्या पता किसी के दिल में इतनी एम्पैथी हो कि वो अपनी जान दे दे दूसरों के लिए। या फिर यूनिटी ऐसे भी आ सकती है। ये एक आंसर भी है जो कि मैंने सोचा नहीं है। बिल्कुल, ये आंसर तो आपको पहले से ही पता है। तो यूनिटी कैसे आएगी? मौजूदा भी हो सकता है। तो ठीक है, तो फिर ये भी है, मौजूदा भी हो सकता है। हम मुसलमान है, मानते हैं अल्लाह ताला कुन कहें और सब मुसलमान यूनिटी पर हो तो सकता है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। दुरुस्त जवाब, दुरुस्त है आपका। नहीं, मेरा कहने का मकसद कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो कोई एक तो बस तो छोटा सा मामला है। इस वक्त तो हम पे हर अज़ाब आए तो मौजूदा भी हो सकते हैं। हर कोई अपनी अपनी जान बचाने में, कोई किसी की, हम सब एक दूसरे की जान बचाना शुरू कर दें। कौन? आपने ये सवाल किया था और आपने अपने ही सवाल को ट्विस्ट करके कह दिया मौजूदा तो हो सकता है। तो मौजूदा भी हो सकता है कि सारे यूनिटी में आ जाए। कोमल जी जी जी। सो 99% चांस ये है कि हर मजदूर हर इंसान अपनी अपनी जान बचाएगा ना। जी, हम भी सब अपनी ही जानें बचा रहे हैं, बिल्कुल। trying get to see where I'm coming from। मैं कुछ मकसद अचीव करना चाह रहा हूँ कहानी में, मजदूर और बस डाल के। सोचें तो सही, ठीक है। जी, तो जी। जैसे यस आगे लोग सीख जाएंगे ना। हाँ बोले, हाँ अपनी अपनी जान बचाए। आपको ये क्या मसला है? आपको किसी की कहानी में, अब मेरी कहानी है ना, समझ लें, तो मेरी कहानी में रह दे। तो हर मजदूर अपनी अपनी जान बचाएगा, ठीक है। जी जी बिल्कुल। क्योंकि सड़क बनाना इतना बड़ा मकसद नहीं है कि जिसके लिए मैं किसी की जान बचाऊं। ओके ओके, समझ रहे? जी। अब जिन मजदूरों ने अपने अपने बच्चों के लिए वो सड़क बनाने की मजदूरी ली हुई है, उनके बच्चे ले आते हैं, तब बस को ले आए तो वो अपने बच्चों के लिए कूद पड़ेंगे बस के आगे। यस, चांस तो यही है ना, ठीक है। क्योंकि बच्चों को बचाना ज्यादा बड़ा पर्पस है। ऐसा ही है, समझ रहे हैं? आप यूनिटी के ऊपर फॉर्मूला देख लें कैसे खुद ही इक्वेशन बन रही है। सो अगर मुसलमान एक पर्पस के ऊपर सबको पहचानना शुरू कर दें कि ये मुसलमान मेरे पर्पस के लिए, ये भी मुसलमान हुआ और इसके पर्पस के लिए मैं भी मुसलमान हूं और मैं अपना ईमान इसके पर्पस के लिए बचा रहा हूं और ये मेरे पर्पस के लिए बचा रहा है। जी यस, हम सबका असल में एक ही पर्पस होना चाहिए ना। बिल्कुल। हाँ, तो जब हम एक पर्पस के ऊपर लाइन होंगे तो जितनी मर्जी बस आए, ट्रेन आए, टैंक आए, अमेरिका आए, इंडिया, इसराइल आए, हम सब एक दूसरे को बचा रहे होंगे। बिल्कुल। यस, तो इसलिए पर्पस की ट्रेनिंग देंगे तो यूनिटी आ जाएगी। पैसे बनाने की ट्रेनिंग देंगे या शादी करने की ट्रेनिंग देंगे या अपना अपना घर बचाना है, अपनी बीवी को बचाना है, अपनी अम्मी को बचाना है, तो इस्लाम की बजाय आप बस के आगे लोगों को धक्का देना शुरू कर देंगे कि तू मर जा, क्योंकि तू मरेगा तो मालिक मजदूरी ज्यादा देगा मुझे सड़क बनाने की। समझ रही है? तो पैसे अगर मकसद होगा तो आप बचाएंगे नहीं, धक्का देके अगले मजदूर को फेंक देंगे आगे कि ये कम मजदूर होंगे तो ज्यादा पैसे आएंगे मेरे पास। यानी कि हमारे दिलों में माल और औलाद की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत से बढ़ चुकी है। इस वजह से हम एक पर्पस पर नहीं आ रहे। मतलब हमारे अपना माल और औलाद ज्यादा अजीज है हमें बाकी चीजों से। ये तो ठीक है, मगर आपके सवाल
की लेंस के अंदर ये जुमला फिट नहीं आ रहा, इसको फिट करते हैं कैसे कि मुझे अपने मुसलमानों से अल्लाह के लिए मोहब्बत नहीं है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है जी, इसलिए मैं किसी मुसलमान का मुहाफिज नहीं रहा। बिल्कुल। तो जब भी बस आती है मैं या तो खुद साइड पे हो जाता हूँ, या साइड पे जगह ना मिले तो एक और मुसलमान को जबरदस्ती जो मेरे से कमजोर है पकड़ के बस के आगे फेंकता हूँ ताकि उसकी जगह पे मैं खड़ा हो जाऊं, बच जाऊं। ऐसे ही हुआ। या सो हमें ये पता है यूनिटी तोड़ते कैसे हैं, तो एग्जैक्टली ये भी पता चलेगा यूनिटी बनाते कैसे हैं। बिल्कुल। बस और हमें हमेशा डिवाइड एंड कंकर अप्लाई किया है, ये रूल अप्लाई किया गया है मुसलमानों पर, डिवाइड एंड कंकर। इस वजह से अभी तक हम डिवीजन में हैं। जी जी क्या तो कॉन्फ्लिक्ट डिवाइड तभी होते हैं ना असल में। नहीं कॉन्फ्लिक्ट नहीं डालो, पर्पस अलग अलग कर दो, इसको डिवाइड एंड रूल बोलते हैं। इन लोगों के पर्पस अलग अलग कर दो, ठीक है जी। थैंक यू। या थैंक यू जी। हम ना मैं किसी को अनम्यूट क्यों नहीं कर सक रहा हूँ? आप कर सकते हैं। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन प्लीज।